कई लोगों के सवाल आते हैं रेकी को लेकर कि सर हमने जब दूसरों का हीलिंग किया, ठीक है, उसका कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसका हीलिंग किया तो वो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद सेम प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आते हैं, सेम प्रॉब्लम। तो आखिरकार इसका रीज़न क्या हुआ, क्या होगा इसका रीज़न? तो ये जानने के लिए ये मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, और ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उस पर्सन को रियल में हीलिंग कर सकते हैं, उसकी सोल को इवॉल्व कर सकते हैं। ये आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप चाहे कोई भी हीलिंग थेरापी कर रहे हो, चाहे रेकी हो, चाहे होलीफायर रेकी हो, चाहे करुणा रेकी हो, चाहे एंजल थेरापी, क्रिस्टल, आकाशिक रेकॉर्ड, या कोई भी हीलिंग थेरापी हो जो आप कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक क्लाइंट आता है, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एज ए एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो आपके पास आया, ठीक है। आपने फिर आप जो भी हीलिंग सीखे हुए हैं उससे आप उसका हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना, जितना भी हो सकता है, आपने उसका हीलिंग किया, ठीक है। अब इससे उसको डायबिटीज ठीक हो जाती है, उसकी जो ब्लड रिपोर्ट थी शुगर की वो नॉर्मल आ जाती है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। आप भी बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी तरह से हीलिंग हुआ है, बहुत ही हीलिंग हुआ है। और फिर वो पर्सन चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद सेम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे फिर से डायबिटीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती हुई? क्या रेकी ने अच्छी तरह से हीलिंग नहीं किया? क्या आपने जो भी हीलिंग थेरापी उसके लिए लगाई है, क्या वो हीलिंग थेरापी अच्छी तरह से काम नहीं की? जी नहीं। यहाँ ना ही रेकी का कोई दोष है, ना ही करुणा रेकी का कोई दोष है, ना ही होलीफायर रेकी का कोई दोष है, ना ही एंजल थेरापी, ना ही क्रिस्टल थेरापी, ना ही लामा फेरा, ना ही आकाशिक रिकॉर्ड, ना ही कोई भी हीलिंग थेरापी जिससे आपने उसका हीलिंग किया है, इसका उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो अपनी जगह सही है, वो तो डिवाइन एनर्जी, वो कैसे गलत हो सकती है? तो एक्चुअल रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो डायबिटीज़ का पेशेंट था वो आपके पास आया, आपने उसका हीलिंग किया। अब उस टाइम जो डिवाइन एनर्जी से आप हीलिंग कर रहे हैं, वो जो पेंक्रियास है, ठीक है, डायबिटीज़ में पेंक्रियास काम अच्छी तरह से काम नहीं करता होता है, ठीक है। तो आपने उनका ऑरा का हीलिंग किया है, फिर पूरी बॉडी का हीलिंग किया है, फिर उनका पेंक्रियास का हीलिंग किया है, ठीक है। तो जब भी आप हीलिंग कर रहे होते तो जो पेंक्रियास में जो ब्लॉकेजेस थे एनर्जी के, ठीक है, वो सब धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्लीन हो जाती है, जो कोई भी प्राण ऊर्जा के जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि पेंक्रियास में अच्छी तरह से प्राण ऊर्जा फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो पेंक्रियास ठीक हो जाता है, ठीक है। अब पेंक्रियास ठीक हो गया तो उसकी डायबिटीज भी ठीक हो गई। अब क्या होता है, वो पर्सन तो चला गया, लेकिन वो पर्सन जो चला गया है वो फिर से आएगा। क्यों और कैसे, इसके लिए थोड़ा मैं आपको समझाऊं कि ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है और हम सब जानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसमें वो जाते हैं। वो चाहे पॉजिटिव थॉट हो, पॉजिटिव इमोशंस हो, या नेगेटिव थॉट हो और नेगेटिव इमोशंस हो, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस किस तरह के होते हैं? जैसे कि फियर में होना, बदला लेने की भावना, गुस्सा होना, ईर्ष्या होना, जेलेसी होना, ईगो की भावना रखना, किसी का बुरा चाहना, ठीक है।
ये सब नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और पॉजिटिव इमोशन जैसे कि प्यार है, कंपैशन है, पीस, हैप्पीनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये सब पॉजिटिव इमोशंस में आ जाते हैं। तो जब भी हम उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर कोई भी जो इस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, वो धीरे 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 करके हमारे बॉडी के जो सभी सेल्स हैं और सभी जो ऑर्गन है उसमें वो धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो नेगेटिव इमोशंस है जैसे कि फियर, बदला लेने की भावना, गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, ठीक है, इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस है वो सेल्स में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे एक सेल से दूसरे सेल्स में और पूरे ऑर्गन में वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उस ऑर्गन के जो सेल्स है वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, वो ऑर्गन अच्छी तरह से काम नहीं करता होता है और इसलिए फिर वो बीमारी के रूप में हमें बाहर दिखाई देती है और ये साइकोसोमेटिक डिजीज माने जाते हैं, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो पर्सन जो चला गया था, अगर मान लीजिए वो वापस आता है तो समझ लीजिए कि उस पर्सन की बीमारी क्या थी, डायबिटीज की, पेंक्रियास में थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल पहले देखेंगे तो वो जो थे नेगेटिव इमोशंस वो उसके पेंक्रियास में जमा हुए हैं। ठीक है, इसलिए फिर उसको डिसीज हुआ है। अब सेम इमोशंस अगर वो कंटिन्यूस रखता है, आपके हीलिंग के बाद जब वो ठीक हो गया है, फिर अपनी लाइफ में जब वो वापस जाता है, लेकिन अगर सेम इमोशंस के साथ वो रहता है तो वो फिर से आपके पास सेम बीमारी लेके आएगा ही। तो यहाँ भी जो आपने डायबिटीज वाले का हीलिंग किया है वो फिर से आपके पास आएगा सेम प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को चेंज ही नहीं किया है, उन्होंने अपने थॉट को चेंज ही नहीं किया है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्यों आखिरकार होता है कि आप किसी का हीलिंग करते हैं, उस टाइम तो ठीक हो जाता है लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो सेम प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप जब भी किसी पर्सन का हीलिंग करते हैं, किसी क्लाइंट का हीलिंग करते हैं ना, तब आप उसके साथ पहले थोड़ा डिस्कशन करें, थोड़ा काउंसलिंग करें, थोड़ी बातें करें उनसे कि आखिरकार उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, उसके फैमिली रिलेशनशिप कैसे हैं, उसका अगर बिजनेस है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो लाइफ के बारे में क्या सोच रहा है, वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहा है, उसके चाइल्डहुड के में भी जाइए। ठीक है, उसके चाइल्डहुड में भी जाइए, कहाँ पे कौन कौन से ट्रॉमा है, वो सब आप थोड़ा टाइम दीजिए। भले इसमें टाइम लगे, शायद आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाए, कोई बात नहीं। क्लाइंट को पूरी तरह से समझाइए कि अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको करनी होगी। ठीक है, और क्लाइंट से कहे कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे आपको। ठीक है, सच्ची इन्फॉर्मेशन दे और पूरी इन्फॉर्मेशन दे। तो जब भी आप इस तरह से पूरा आप बनाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट, कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस वो पर्सन लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये बीमारी ये उसको आई हुई है। आप चाहे तो अपना खुद का फॉर्म भी बना सकते हैं, मेरे पास है ये फॉर्म। ठीक है, आप चाहे तो खुद का फॉर्म बना सकते हैं। सबको इस तरह से फॉर्म फिलअप करने के लिए कहिए, या आप खुद फॉर्म करें, पर्सन को बोलिए कि बोलते जाए, आप खुद फॉर्म फिलअप करें। आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आखिरकार उसका मेन प्रॉब्लम जो मेंटल इमोशनल इश्यू है वो कहाँ पे है। फिर आप उसको बताइए कि ये जो नेगेटिव इमोशंस जो भरे हुए हैं आपने,
ठीक है, इसी की वजह से ये बीमारी आई है। थोड़ा साइंटिफिकली अगर समझाना चाहते हैं, समझ सकता है क्लाइंट, थोड़ा समझाइए, ठीक है, अगर समझ सकता है तो जितना हो सके लेमन लैंग्वेज में उसको समझाने का ट्राई करें कि ये सब जो रियल प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। आपकी बीमारी तो सिर्फ एक सिम्टॉम्स है, रियल रीजन जो है, इसका जो मूल कारण जो है वो तो ये है। ठीक है, मैं आपको जब हीलिंग करूंगा तब ये जो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो ये आप फिर से बीमारी आप वापस लेकर ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इस सिम्टोम के साथ साथ ये जो मूल कारण है इस बीमारी का, ठीक है, मेन जो कॉज है उसको भी हमें ठीक करना होगा। समझाइए, प्यार से समझाइए उसको, क्लाइंट को। इसके लिए क्या करना होगा, फिर आप जो उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हैं ना उसको आप कैसे पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप उनको गाइडेंस दें। ठीक है, साथ ही साथ उनको अपनी डेली जो हैबिट है उसमें भी आप कैसे उनको चेंज ला सकते हैं उसके बारे में भी आप उसको समझाएं। जैसे कि योगा है करें, वो डेली से सुबह उठे योगा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। ठीक है, खाने की जो हैबिट है उसमें थोड़ा चेंज लाएं। ठीक है, अपने इमोशंस में चेंज लाएं, अपने थॉट में थोड़ा चेंज लाएं। ठीक है, तो यहाँ आप ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ कर रहे हैं, समझ लीजिए आप उस पर्सन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सिर्फ हीलिंग से काम नहीं हो जाता है। कोई भी हीलिंग मोडालिटी जब हीलिंग करते हैं तो बस इससे काम नहीं हो जाता है। वो तो थोड़े समय के लिए समझ लीजिए काम हो गया ऐसा है, लेकिन परमानेंट या फिर लंबे समय तक इसका रिजल्ट चाहते हैं ना, तो जो मैं तो बता रहा हूँ उस तरह से आप करें। और यकीन मानिए, अगर वो जो आपका क्लाइंट है अगर इस तरह से फॉलो करता है ना, तो चांसेस बहुत कम है कि वो सेम प्रॉब्लम को लेकर आपके पास वापस आए। और सेम प्रॉब्लम तो जाने दीजिए, बहुत सारी बीमारियां उसको ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। फ्यूचर में जो बीमारियां आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया। उसने अपने आप को फिजिकली चेंज किया, अपनी हैबिट को चेंज किया, अपने थॉट को चेंज किए, अपने इमोशंस को चेंज किए, तो उसकी अपने आप सोल तो इवॉल्व हो ही गई। तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हीलिंग करें। आप उस पर्सन की अगर रियल हीलिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से हीलिंग करें, और यकीन मानिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप उस पर्सन के लिए। वो पर्सन आपको हमेशा याद रखेगा, उसके बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर की भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो दूर हो गई उसकी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की और भी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, सच्ची इन्फॉर्मेशन मैं अपने स्टूडेंट को भी देता रहता हूँ। ठीक है, उनकी रेगुलर मीटिंग करता रहता हूँ, जूम पर या गूगल मीट पर, मंथली 1 या 2 बार, और उनको भी ये सब नॉलेज देता रहता हूँ, ताकि वो भी, भले उनको थोड़े समय के लिए अच्छा ना लगे, लेकिन अगर वो जब अप्लाई करते हैं ना मेरी बातों को, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो उनकी ग्रोथ होती ही होती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।